प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की चैनल मैसेज खासकर हमारी फैमिली के लिए है, लेकिन कुछ कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के भी मैसेजेस मैं आपको दे सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी कि कल मैंने आपको बताया था कि आपकी एनर्जी के साथ में यानी कि आपकी हायर एनर्जी अवेकनिंग शुरू हो गई है। तो जिसके चलते अब आपकी एनर्जी में जो डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप सबके बीच में या हमारे बीच में यही बन गई है कि जो हम अपने साथ इनर वर्क करके अपने आप को बैलेंस करते थे, या फिर डीएमडीएफ को बैलेंस करके हम अपने आप को बैलेंस करते थे, मेडिटेशन करके हम अपने आप को बैलेंस करते थे, या हम रिचुअल्स को फॉलो करते हुए बैलेंस करते थे, तो वही वो सारी चीज़ें जो हमने की हैं वो अब हमारे लिए कोई काम की नहीं है, या फिर वो चीज़ हमें, या फिर वो सब रिचुअल्स मेडिटेशंस वो हमें अब अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम उन सब से बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है? क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से हम ये सब कर पा रहे हैं? तो सबसे पहले एक कंडीशन आपकी ये है कि यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन आपकी इनर फेमिनिन एनर्जी हायर लेवल पे पहुँच गई है। यानी कि आपका स्त्री स्त्री तत्व, यानी कि हम सभी के अंदर डीएमडीएफ दोनों समान ऊर्जा होती हैं, समान एनर्जी होती हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप फेमिनिन एनर्जी में हैं, तो साथ में जब आप फेमिनिन एनर्जी में हैं तो आपकी फेमिनिन एनर्जी जो है वो बहुत हाई लेवल पे आ गई है, या हम कह सकते हैं कि आपके अंदर की शक्ति, आपके अंदर की पार्वती, आपके अंदर की गॉडेस एक्टिवेट हो चुकी है। अब बात ये आती है कि जब हमारे अंदर फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट हुई है तो हमें इसका इफ़ेक्ट क्यों हो रहा है, हम क्यों अपने आप को पॉजिटिव फील नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर आप सुन रहे होंगे मुझे तो आपको यही लग रहा होगा कि क्या मैम बात कर रहे हैं कि जब हम फेमिनिन एनर्जी में हैं, अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन में जब हम हैं, तो हम इस तरह से डिस्ट्रैक्ट क्यों फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं, क्यों हम हर बार अग्रेसिव हो रहे हैं, या फिर लोग हमसे अग्रेसिव हो रहे हैं, झगड़ने के लिए, लड़ने के लिए आतुर हो रहे हैं? तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे जैसे आपकी एनर्जी में एक चेंजेस आ गया है, यानी कि फेमिनिन की एनर्जी हायर लेवल पे पहुंच चुकी है, जिसके चलते अब आपको ना, आपका जो बॉडी है वो आपको समझा रहा है कि भाई अब आपको थोड़ा सा शांत, यानी कि अपने साथ जुड़ने की ज़रूरत है। अब बात वापस यही आती है कि अपने साथ जुड़ने का मतलब है ध्यान करना, मेडिटेशन करना। तो वो तो हम कर ही नहीं पा रहे, तो फिर कैसे हम अपने आप को शांत करें, कैसे हम अपने इस हायर सेल्फ को, जो कि शक्ति का लेवल हमारा जागृत हो चुका है, तो कैसे हम इसमें अपने आप के साथ में बैलेंस बनाएं, ताकि हम 3D लाइफ में भी बैलेंस में रह पाएँ और साथ में हम अपने इनर स्पिरिचुअल लाइफ में भी बैलेंस रह पाएँ, जो कि अभी बिल्कुल मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तो अब आपको करना क्या है कि जैसे ही हमारे अंदर की एनर्जी डेवलप हो चुकी है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एनर्जी नहीं शुरू हुई है। अब हो क्या रहा है ना कि अब आप अपनी फेमिनिन एनर्जी की तरह वर्क नहीं कर पा रही हैं। जैसे कि अब क्या है ना कि अधिकतर आपका समय, सॉरी अगर आपको मेरा कोई बात बुरा लगे, तो अधिकतर आपका जो समय रहा फेमिनिन मैस्कुलिन को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना, पर्सनल लाइफ को टेंशन में लेके चलना, या फिर कार्मिक बॉन्ड्स जो हैं, पता नहीं क्यों मेरा मुंह एकदम से बंद हो गया, कार्मिक बॉन्ड्स जो हैं उनके साथ में अपने आप को डील करते रहना। तो ये सब चीज़ों को आप फेस करके आ रही थी। तो अब एक साथ में हो क्या रहा है ना, कुछ कुछ फैमिली तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव फील कर रही हैं, बहुत अपने आप को हायर स्टैंड में रखी हुई हैं, अपने इस हायर एनर्जी का बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रही हैं, अपने आप को एक नए आयाम की तरफ लेके जा रही हैं, एक नई ऊर्जा को जन्म दे रही हैं, एक नए वाइब्रेशन को क्रिएट कर रही हैं, जिसके चलते उनकी चारों तरफ की इन्वायरमेंट की एनर्जी भी चेंज हो रही है। अगर आपने फील किया हो, अभी मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बैलेंस में है और उनको कोई इशू नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी और पॉजिटिव वाइब्रेशन में है, तो आपकी फैमिली एनर्जी भी डेवलप हुई है, आप हाई वाइब्रेशन में पहुंची हैं, तो जिसके चलते आप बहुत अच्छे से एक हैप्पीनेस के साथ जुड़ पा रही हैं। आपके अंदर का इनर अनकंडीशनल एनर्जी जनरेट हो चुका है, आपके अंदर ना एक ममता वाली फीलिंग जनरेट हो गई है। आप नेचर के प्रति, या पेट्स के प्रति, या एनिमल्स के प्रति, इंसानों के प्रति, वर्ड्स के प्रति बहुत
अनकंडीशनल वाइब्स के साथ उनको देख रही हैं, बहुत प्यार से उनको फ़ील कर रही हैं या उनको प्यार दे रही हैं, सहानुभूति दे रही हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आ भी गया है तो आप बहुत अच्छे से उनको हील कर रही हैं, बहुत अच्छे से समझा रही हैं, उनके जीवन के कष्ट को मिटाने की कोशिश कर रही हैं। भले ही आपको नहीं पता है ये सब, बट आपकी वाइब्रेशन उनको इस तरह से हील कर रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप ऑलरेडी अपने वर्क कर चुकी हैं एंड आप अपने आप को उस डीएमडीएफ के पैटर्न से बाहर लेके आ चुकी हैं, जिसमें अधिकतर सोल फंसी हुई है। अधिकतर यहाँ पे सभी लोग यही सोचते हैं कि हमारी जो एनर्जी है वो सिर्फ़ और सिर्फ रीयूनियन के लिए ही बनी है या फिर शादी के लिए बनी है। ऐसा इस जर्नी में पॉसिबल बहुत कम होता है। बहुत रेयर सोल रीयूनियन को प्राप्त होती हैं। लेकिन जो जो सच में इस जर्नी के मतलब को समझ गई हैं, जिन्होंने सच में अपने आप को अपने साथ जोड़ के रखा, उनको ये एनर्जी इस तरह से बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रही होगी। और वहीं मैं बात करूं जिनको फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, जेलसी, ईगो, ये बहुत सारी चीज़ें एकदम से परेशान कर रही हैं, बॉडी पेन हो रहा है, पर्जिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें जो आपको घेर रही हैं, इसका मतलब ये है कि अभी भी आप अपने आप से ऊपर नहीं उठी हैं। अभी भी आप कहीं ना कहीं सेल्फ कह सकते हैं, सेल्फिश तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, आप अपने लिए ही वर्क करती आई हैं या फिर अपने लिए ही सोच रही थी, या फिर कुछ भी ऐसा था जहाँ आप सिर्फ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ही अटकी रह गई थी, या फिर कहीं ना कहीं किसी कार्मिक पैटर्न में ही अटकी रह गई थी। तो जिसके चलते अब आपको ये जो हायर डिवाइन फैमिलिन की एनर्जी है, ये आपको मैसेज दे रही है कि भाई अब निकलो इस पैटर्न से, क्योंकि तुमको अपनी उच्चतम, अपनी हायर शक्ति की एनर्जी में आना है। ये ज़रूरी नहीं ही है कि अगर डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ नहीं है तो आप अपनी शक्ति में नहीं आ सकती हैं। आप डेफिनेटली एक डिवाइन पावर हैं। आप शिव के बिना भी बहुत पावरफुल हैं। ये कह सकते हैं कि शिव आपके बिना कुछ नहीं है और ना शिव के बिना आप कुछ है, ये आपने सुना है। लेकिन आपकी जो ऊर्जा है, जब कहते हैं ना कि जब शक्ति अपने पावर में आती है तो अच्छे अच्छे रह जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो वही आपके साथ में हो रहा है कि अब आपके भीतर की शक्ति जो है वो जागृत हो रही है। तो अब आपके साथ में जब ये चीज़ हो रहा है तो आपकी एनर्जी ना स्पेस नहीं ले पा रही है, बैलेंस नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी एनर्जी से भरे हुए हैं। आप उन अननेसेसरी थॉट, अननेसेसरी एनर्जीज़ को कंज्यूम करके रखे हैं, जिनको आपको बहुत समय पहले ही लेट गो कर देना चाहिए था या अपने आप से रिलीज़ कर देना चाहिए था। अब हो क्या रहा है ना कि वो चीज़ें ऑलरेडी आपके अंदर भरी हुई हैं, जिसके चलते ये जो स्पेस है, यानी कि जो हायर सेल आपके अंदर पनप रहा है या एक्टिवेट हो रहा है, अब वो आपको पेनफुल फील करा रहा है, क्योंकि आपके अंदर जगह नहीं है। अब वो एनर्जी जन्म ले रही है या वो एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, तो वो थोड़ा सा जब जगह बनाएगी तो प्रॉब्लम होगा ना, डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। मान लो कहीं पे रास्ता नहीं है और आप वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो गई है और उस भीड़ से आप रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगा ना। आप बहुत लोगों के बीच में दब जाओगे, लोगों को धक्का मुक्की करके अपना स्पेस बनाओगे, वहाँ से निकलोगे, यहाँ से निकलोगे, कहीं आपको चोट लग सकती है, कहीं आपका पाँव दब सकता है, कहीं आपके हाथ में चोट लग सकती है। तो ये पेन प्रॉब्लम होती है ना आपको, ऐसे ही प्रॉब्लम आपको हो रही है, क्योंकि वो स्पेस बना रही है आपकी हायर फेमिनिन की एनर्जी, जिसके चलते ये थॉट्स, ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही हैं। आपको पेन हो रहा है, आपको पर्जिंग हो रहा है, आपको डिटैच हो रहा है, बहुत मतलब बहुत ही डिस्गस्टिंग एनर्जी आप फील कर रहे हैं। तो इसका मात्र रीज़न सिर्फ ये है कि इसका रीज़न कि आपके अंदर स्पेस नहीं है और आपके अंदर की गॉडेस की एनर्जी जन्म ले रही है, एक्टिवेट ले रही है, तो उसके वजह से आपको ये इश्यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी फैमिली ने आपको एक बात ध्यान रखना है कि अपने आप को खाली करना है। अब बात आती है कि हम अपने आप को खाली कैसे करें? हमें क्या पता कि हमने क्या क्या कंज्यूम किया है, क्या क्या एनर्जी हमने अपने अंदर रिसीव कर ली है। अब हमें क्या पता कि कौन कौन सा ब्लॉकेजेस बना हुआ है, कैसे हम उसको रिलीज़ करें। और दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि मेडिटेशन से भी हमें लाभ नहीं हो रहा है, कुछ और टेक्निक करने से भी हमें यूज़फुल मतलब हमारे लिए कुछ हल नहीं निकल रहा है। तो अब करना क्या है? अब यही चीज़ आपके साथ बनी हुई है। तो सबसे पहले मैं जो मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि डांस कीजिए। जिन लोगों ने मेरी इस बात को फॉलो किया है, डेफिनेटली उन्होंने अपनी लाइफ में ग्रोथ पाई है।
लेकिन जिन्होंने फॉलो नहीं किया उनको अब ये फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि डांस आपको भले ही नहीं पता कि आपके अंदर अननेसेसरी एनर्जी कहाँ छुपी है, लेकिन डांस एक ऐसा स्टेप्स है, एक ऐसी टेक्निक है जहाँ आपका पूरा बॉडी मूवमेंट करेगा। और जब आपके बॉडी पे प्रेशर आएगा, जब हम डांस करते हैं तो बॉडी थक जाती है ना, हम हाँफना शुरू कर देते हैं, एनर्जी बहुत हाई होना शुरू हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तब जब हमारे बॉडी पे प्रेशर पड़ता है, सांसों पे प्रेशर पड़ता है, तो जो एनर्जी हमारे अंदर कंज्यूम हमने की है तो वो एनर्जी निकलना शुरू होती है। अब मान लो आप दिन भर बिस्तर में पड़े हैं तो एनर्जी तो लग ही नहीं रही ना, वो एनर्जी आप कलेक्ट करते ही जा रहे हो। लेकिन जब आप कोई भारी भरकम काम करते हो तो आपको थकना शुरू हो जाते हो, हाँपी आपको लग जाती हैं, सांसें बहुत आपकी बढ़ जाती हैं। तो वो सांसें क्यों बढ़ती हैं? आप और प्रेशर लगा के कोई काम कर रहे हो तो आपके अंदर आपने जो जो एनर्जी आपके अंदर इकट्ठी है वो एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके बॉडी पे प्रेशर आ गया है, आपके बॉडी पे लोड आ गया है। तो अब जहाँ जहाँ एनर्जी आपके बॉडी ने जमा करके रखी है वहाँ वहाँ से वो ऊर्जा, वो एनर्जी निकलना शुरू हो जाएगी। और जब वो एनर्जी निकलेगी तो वहाँ से आपकी अननेसेसरी एनर्जी भी निकलेगी। तो आपको इस तरह से अपने आप को डिटॉक्स करना है, इस तरह से अपने आप को एनर्जी लेस करना है। एनर्जी लेस मतलब अपनी ब्लॉकेजेस से लेस करना है। भले ही आपको नहीं पता आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं, बट इस तरह से आप अपने ब्लॉकेजेस को, टॉक्सिक एनर्जी को, अननेसेसरी एनर्जी को आप रिलीज़ कर सकते हैं। तो 10 से 15 मिनट इस डांस टेक्निक को कीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए। आपको मेडिटेशन करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मेडिटेशन का मतलब है कि आप किसी चक्रा पे ध्यान लगाओ, कुछ और करो। यहाँ पे मैं कह रही हूँ आपको शांत होने के लिए। और मैं सांसों पे ध्यान लगाने के लिए क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हमें पता है आपका मन, हमारा मन बहुत चंचल है, बहुत ही चंचल है। अगर हम शांत बैठने के लिए कहेंगे तो आपका मन जो है गति करना शुरू कर देगा, वो चलना शुरू कर देगा और आपके अंदर थॉट्स पैदा करेगा। तो फिर क्या कर रहे हैं आप? भले ही चुपचाप बैठे लेकिन आप अंदर तो काम कर रहे हैं ना, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस जो चल रहा है वहाँ पे एनर्जी लग रही है। तो उस मन को बहलाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल घर में जो बच्चे होते हैं उनको हमें बहलाने के लिए, मतलब उनको शांत रखने के लिए, उनको रिलैक्स रखने के लिए हम उनको खिलौने दे देते हैं कि बच्चे उसमें लगे रहें ताकि हम अपना काम कर पाएँ। तो इसी तरह आपको अपने मन को एक खिलौना देना है, और वो खिलौना है भाई कि तुमको सांसों पे रहना है। मतलब उसको ड्यूटी देनी है कि भाई अब तुमको सांसों पे रह के ये ड्यूटी करनी है। अपने मन को इंडिकेशन देना है, इंटेंशन देना है, ताकि आपका मन सांसों पे टिका रहे। और जो एनर्जी आपके अंदर जनरेट हो रही है, जो गॉडेस की एनर्जी जनरेट हो रही है, जो फेमिनिन की एनर्जी जनरेट हो रही है, वो अपने आप ही आपके आगे के लेवल पे बढ़ेगी या क्राउन पे बढ़ेगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे थे ना, इसी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही थी। गॉडेस की एनर्जी चाहती है, फेमिनिन की एनर्जी चाहती है, या शक्ति की एनर्जी चाहती है कि मुझे बहने दिया जाए, मुझे रोका नहीं जाए, मुझे पाबंद ना किया जाए, मुझे अपने अकॉर्डिंग ना चलाया जाए। जैसे कि हम ध्यान कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, टेक्निक कर रहे हैं, तो वो चाहती है कि मुझे अपने अकॉर्डिंग मत चलाइए, मुझे अपने लेवल पे बहने दीजिए। तो आपके लिए ये है कि आपको अपने आप को शांत रखना है, शांत रहना है, बैठ जाना है, सो जाना है, लेकिन सिर्फ शांत रहने की कोशिश करनी है, माइंड लेवल पे, बॉडी लेवल पे और अपने लेवल पे। ठीक है, जब आप शांत होंगे तो वो गॉडेस की एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाएगी और आपके सभी चक्रासों को मर्ज करते हुए, हील करते हुए, एक्टिवेट करते हुए आपके क्राउन पर जाकर शिफ्ट होना शुरू होगी। और वहाँ से आपकी एक नई यात्रा, एक नई जर्नी शुरू हो जाएगी। तो इसी के लिए ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। बस आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी का चक्रव्यूह था ना, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। और एक्चुअली मैं भी इसमें इफ़ेक्ट में आ गई। इफ़ेक्ट में कैसे आ गई कि वैसे मुझे कोई इशू नहीं था, बस मुझे हेल्थ वाइज इशू हो गया कि मैं थ्रोट से बोल नहीं पाऊँगी, मतलब थ्रोट्स में प्रॉब्लम हो गया था और फ़ीवर हो गया। तो अब मैं आपको चैनलिंग नहीं दे पा रही थी, मुझे भी रोक दिया गया कि भाई कुछ दिन इन लोगों को सफ़र करने दो, सबक सीखने दो, इस तरीके से। तो मुझे भी रोक दिया गया था, बट इमीडिएटली मुझे
2 दिन में ठीक भी हो गई हूँ। ऐसा नहीं है, देखो कफ़ एंड फ़ीवर भी होता है तो कोल्ड भी होता है तो 4-5 दिन कंटिन्यू चलता ही है, और बिना दवाई के लिए मैं ठीक हुई हूँ। अधिकतर मैं दवाई नहीं लेती हूँ, तो बिना मेडिसिन, बिना किसी चीज़ के मैं 2 दिन में ही ठीक हो गई हूँ। तो इस मिराकल ना, कि भाई डिवाइन ने मुझे रोक दिया कि भाई तुम्हें काम नहीं करना है, तुमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे, जबकि मैं बहुत पहले ही इस चीज़ को समझ गई थी, बस मैं आपको दे नहीं पा रही थी। जिसका रीज़न था कि डिवाइन ने रोका कि इतनी जल्दी से आपको लीक आउट नहीं करना है। तो अब ये चक्रव्यूह में जब फंस गए हैं, जब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया कि भाई ये चीज़ हमारे साथ घट गई है, तब अब आपको इस पे एक्शन लेने के लिए आप रेडी होंगे। अब आप दिल से रेडी होंगे एक्शन लेने के लिए। तो इसीलिए मुझे रोका गया, एंड इसीलिए आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको प्रिपेयर किया गया था, ठीक है। तो और साथ में मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग में मैस्कुलिन के लिए, तो यहाँ पे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनका रिलेशनशिप चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, कोई इशू नहीं है, उनके बीच में भी आपने अगर नोटिस किया हो ना, तो अगर आप कोई छोटी सी बात कह रहे हो अपने पार्टनर को, सिर्फ नॉर्मली कुछ कह रहे हो, आपका पार्टनर उस बात का गलत मतलब निकाल रहा है, कुछ और ही वे में बात कर रहा है, मतलब उस चीज़ का नेगेटिव निकालेगा, तो आपकी एनर्जी उसके लिए अभी क्या है, प्रॉब्लम दे रही है, यानी कि वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा, और आपकी एनर्जी अभी बनी हुई है प्रॉब्लम वाली, क्योंकि आपको बैलेंसिंग नहीं आ पा रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आपकी एनर्जी सामने वाले को आपसे एक्शन के लिए रेडी कर रही है, आपसे झगड़ा करने के लिए रेडी कर रही है। आसपास के लोगों में भी आप देख पा रहे होंगे कि हर कोई आपसे झगड़ा करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आपके अंदर एनर्जी जनरेट हो गई है, उनकी एनर्जी को पता है, वो चाहते हैं एनर्जी लेना। अब वो कैसे भी मिले, आपसे झगड़ा करके मिले, या राजी राजी मिले, या गैर राजी मिले। एक बात है ना कि या तो राजी राजी दो या गैर राजी दो, तो आपको पता नहीं चला, लेकिन दुनिया को पता चल गया है कि भाई आपने कुछ एनर्जी पा ली है, और वो लोग आपसे भिड़ना शुरू हो गए हैं। वो लोग आपसे जो लोगों से आपका बहुत टाइम से रिलेशन भी नहीं था या बातचीत तक नहीं थी ना, वो लोग भी आपसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिए हैं, और ये हो चुका है क्योंकि इन लोगों को एनर्जी लेवल में पता चल गया है कि भाई आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जन्म ले रही है। हमें अगर जितना हो सके हम आपसे कांटेक्ट में रहेंगे तो हमारी भी एनर्जी हील होगी, हम भी हील होंगे। अच्छा है, करिए, लेकिन एक लिमिट में रह के करिए, एक हैप्पीनेस के साथ में कीजिए। अब मान लो कोई अगर भड़कता हुआ तड़कता हुआ आपके सामने आ गया, तो आप भी तो उसको भड़कता तड़कता ही जवाब देंगे ना, तो वो एनर्जी उसको क्या हील करेगी या उसको प्रॉब्लम करेगी? प्रॉब्लम करेगी ना, डेफिनेटली। तो नहीं, हमें ऐसे नहीं करना है, हमें अपनी एनर्जी को, हमें अपनी पावर को अच्छे के लिए देना है। देना तो दीजिए, मना नहीं है देने को, लेकिन अच्छे वे में दीजिए। इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा अपने आप पे समझिए, अपने आप पे काम कीजिए, और इसका डिटेल्स में मैं वीडियो बताऊंगी कि कैसे आपको अपनी सांसों के प्रति अवेयर होके इस गॉडेस की शक्ति को अपने लिए हेल्पफुल बनाना है, अपने लिए चैनलाइज करने के लिए, अपने जीवन की हर चीज़ को अच्छे से देखने के लिए कैसे आप यूज़फुल बना सकते हैं। ये मैं अपना इंफॉर्मेशन नेक्स्ट चैनल पे दूंगी, जिसका लिंक मैं पिन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप देख लेना। वैसे भी वहाँ मैंने आज एक वीडियो डाली है, डीएनए एक्टिवेट जब होता है तो कैसे आपको पता चलता है, एंड कुंडलिनी अवेकनिंग के समय आपकी शरीर यानी आपका बॉडी क्या साइन दे रहा होता है। तो बहुत सारी नॉलेज वाली वीडियो मैं वहाँ पे दूंगी, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर बहुत सारी क्लियरिटी मिली होगी, और इस फेमिनिन एनर्जी को, इस शक्ति की एनर्जी को पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव एंड शक्ति। सभी कमेंट में आज हर हर महादेव या जय शिव शक्ति कहना मत भूलिएगा, क्योंकि इन्हीं की एनर्जी की वजह से, इन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से आज हम अपनी चेतना में उस गॉडेस की एनर्जी को रिसीव कर पाए हैं, या उस परम शक्ति के सानिध्य में आ पाए हैं। तो इसी के साथ बाय बाय।